In this video, we are going to discuss about the chemical kinetics, chapter 4th of class 12th, chemistry part 1. So, chemical kinetics is the branch of chemistry which deals with the study of these two are the main points, that is the rate of chemical reaction and the mechanism by which reaction occur. ठीक है, अभी तक हम कभी भी कोई रिएक्शन डिस्कस करते हैं तो डिस्कस करते हैं कि वो कितना फास्ट या कितना स्लो है, ठीक है, और क्या क्या वो मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है. दिस इज ऑल स्टडी अंडर द केमिकल काइनेटिक्स. सो वी कैन से काइनेटिक्स नॉट ओनली डिटरमाइन द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, क्योंकि काइनेटिक वर्ड से ही मतलब आता है कि इट इज अबाउट द स्पीड, बट इट ऑल्सो डिस्क्राइब द कंडीशन by which the reaction rate can be altered. जैसे हम reaction rate को कैसे increase और decrease कर सकते हैं, वो condition भी kinetics describe करता है. In class 11th you have done the thermodynamics. Now thermodynamics tells us only about the feasibility of reaction. Feasibility की ये spontaneous है, non-spontaneous है, but we can say what is the role of the kinetics or chemical kinetics here? It tells us about the rate of reaction. तो अगर हम दोनों को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करें कि इनका क्या रोल है थर्मोडायनेमिक्स एंड केमिकल काइनेटिक्स का, तो थर्मोडायनेमिक्स टेल्स अस अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर रिएक्शन, वेयर एज केमिकल काइनेटिक्स टेल्स अस अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन. So there are three types of reaction: fast reaction, slow reaction and the moderate reaction. So the fast reaction which is completed in a very short interval of time. Now for example, all the neutralization reaction, ठीक है, whenever a strong acid react with a strong base, then it is a very fast reaction, ठीक है. और जितने भी आयनिक रिएक्शन होते हैं हमारे आयनिक स्पीशीज वाले होते हैं, they are all the fast reaction. Then the slow or very slow reaction are those reactions which are very slow speed. We can say reaction which proceed at a very low speed and takes a very long time for the completion. बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, ठीक है. जैसे रेडियो एक्टिव डिके ऑफ एन एलिमेंट, रेडियो एक्टिव डिके हो गई, फिर रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया. आयरन की अगर रस्टिंग होती है तो वो एक दिन की प्रोसेस नहीं है, वो 5-6 महीने लेगा या बहुत ही स्लो रिएक्शन होगा, बट इट इज ऑल्सो केमिकल चेंज, सो वी कैन से इट इज अ वेरी स्लो रिएक्शन. Then comes your moderate reaction, which means the reactions are neither slow nor fast but takes place at a moderate speed. अब इसमें hydrolysis of sucrose है, ठीक है. Then your esterification, when acid react with an alcohol, ठीक है. So all these are the example of the moderate reaction. So all the three types, that is very fast or we can say slow or in the moderate, all depends upon or all classify according to their rate, the time they have taken. So we can say, what do you mean by the rate of reaction? It may be defined as change in concentration of a reactant or a product in a unit time. For example, एक reaction हो रहा है जिसमें ये reactant है और reactant से product बन रहा है. So what do you mean by the rate of reaction? So rate of reaction is defined as the change in concentration of a reactant or a product in a unit time. ठीक है, अब छोटा सा ग्राफ मैं यहाँ डिस्कस करूँगी. रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम है, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है जब रिएक्शन स्टार्ट होता है और प्रोडक्ट तो बना ही नहीं होता, तो विद पैसेज ऑफ टाइम जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन होती जाएगी कम, ठीक है. एट द सेम टाइम जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन होती जाएगी ज़्यादा, और एक टाइम के बाद अब जितना है वो फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा. तो व्हाट वी कैन से कि इसके इसमें रेट डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे कंसंट्रेशन कम हो रही है, यहाँ कंसंट्रेशन बढ़ रही है, जो कि ऑब्वियस होता है कि रिएक्शन जैसे जैसे आगे प्रोसीड करता है प्रोडक्ट की अमाउंट बढ़ जाती है और रिएक्टेंट की अमाउंट कम हो जाती है. सो अगर हम रिएक्टेंट के फॉर्म में रेट ऑफ रिएक्शन बोलें, देन इट इज डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय द टाइम टेकन, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे माइनस ऑफ डेल्टा आर बाय डेल्टा टी. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माइनस साइन यहाँ आता है, ठीक है. अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन कम होती जाती है, डेल्टा आर होता है फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है. तो अगर मान लो इनिशियल R1 था और फाइनल यहाँ पे मैं कहीं पे मान रही हूँ 1% के लिए R2,
तो किसकी वैल्यू ज़्यादा है, R1 की वैल्यू ज़्यादा है। पर हम जो रिलेशन लिखते हैं ये होता है R2 माइनस R1, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो इसको माइनस करके तो आंसर माइनस में आएगा, पर कभी भी रेट माइनस में नहीं होता है, रेट तो अपनी स्पीड से होता है, ठीक है, कभी भी वो नेगेटिव नहीं होता। तो उसे हमें पॉजिटिव करने के लिए हम यहाँ बाहर माइनस साइन लेते हैं, क्योंकि डेल्टा आर इन दोनों को करके माइनस आना है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इसलिए हम पहले ही रिलेशन में बाहर नेगेटिव साइन लेते हैं। सो रेट ऑफ रिएक्शन with respect to reactant, it is defined as decrease in concentration of reactant per unit time, तो माइनस डेल्टा आर बाई डी टी। और अगर हम इसी को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखें तो प्रोडक्ट में तो कंसंट्रेशन बढ़ती है, दैट इज इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन, सो देन इट विल बी पॉजिटिव ऑफ डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। सो दिस इज द रिलेशन फॉर द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के लिए भी यही पॉइंट होता है। और अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होती है, तो कंसंट्रेशन की यूनिट होती है। इफ वी कैन से व्हाट इज द यूनिट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, तो कंसंट्रेशन है मोल पर लीटर, ठीक है, और टाइम नीचे सेकेंड है, तो सेकेंड ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स, तो यूनिट आ जाएगी मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है।